हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड। सो बच्चों, आज कंप्यूटर में हम बात करेंगे या काम करेंगे विंडोज 7 पे। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्किंग विद विंडोज 7। फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर ऑफ द कंप्यूटर। MS Windows is an operating system that controls the overall activities of the computer and acts as an interface between the user and the hardware. Let us learn to work with it. बच्चों, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है हमारे कंप्यूटर के लिए। तो इसी में MS विंडो जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक सॉफ्टवेयर माना गया है, जो क्या करता है, हमारे सिस्टम को ऑपरेट करता है और कंट्रोल करता है जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं हमारे कंप्यूटर में। ठीक है, अब हम जानेंगे कि ये कैसे काम करता है। अ कंप्यूटर सिस्टम इज़ यूजलेस विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इट कंट्रोल्स ऑल द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, मैनेज ऑल द फाइल्स एंड डायरेक्टरीज ऑन कंप्यूटर एंड कंट्रोल्स डिस्क ड्राइव्स। बच्चों, कंप्यूटर सिस्टम पे हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब इसके बिना तो आपका कंप्यूटर जो है वो अधूरा माना जाता है, यूजलेस माना जाता है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे जितने भी आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस होती हैं उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है, मैनेज करके चलता है। सारी फाइल्स को, डायरेक्टरीज को जो हम इसमें क्या करते हैं, फीड करके रखते हैं। विंडोज़ इज़ द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड. It is developed by Microsoft Corporation USA. Microsoft Windows has many versions such as Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows ME, Windows XP, Windows Vista and the latest Windows 7. बच्चों, ये तो सब आप सबको पता है कि विंडोज जो है वो क्या है, पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे कहाँ डेवलप किया गया था, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा डेवलप किया गया था यूएसए में। ठीक है, इसके अब तक काफ़ी वर्जन्स आ चुके हैं जो कि आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं, लेकिन लेटेस्ट वर्जन जो है वो क्या है, विंडोज़ 7, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। विंडोज़ 7 इज़ द रिसेंट वर्जन ऑफ MS Windows. This version is more convenient to use with advanced features than its predecessors. It comes with a new store for applications, the Windows Store. Some fascinating features of Windows 7 are the following. It has a new start screen, colorful and attractive GUI. File and folder management has become easier in Windows 7. Faster speed than the previous version of Windows. Ease of access to various programs directly from desktop. Advanced security tools are available in Windows 7. बच्चों, Windows 7 जो है वो आपका MS विंडो का एडवांस फीचर है। ठीक है, ये बहुत ही कन्वीनियंट और बहुत ही ईजी है यूज़ करने में, और इसके फीचर्स जो हैं वो सारे के सारे क्या है, एडवांस्ड हैं। इसकी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो आप विंडोज़ स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इसमें और भी बहुत अच्छे फीचर्स हैं जो इसको बहुत ही अलग बनाते हैं, जो कि यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कि ये आपके GUI को बहुत ही ज़्यादा कलरफुल और अट्रैक्टिव बनाता है। ठीक है, और ये आपके फाइल और फोल्डर को इजीली मैनेज करता है। ये इसकी जो स्पीड है वो इसके प्रीवियस वर्जन से ज़्यादा फास्ट है, और ये इजी टू एसेस, मतलब आप इजी टू क्या कर सकते हो, इसको एसेस कर सकते हो वेरियस प्रोग्राम डायरेक्टली फ्रॉम डेस्कटॉप। मतलब डेस्कटॉप से सारे के सारे इसके प्रोग्राम जो है वो इजीली आप एक्सेस कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। एडवांस सिक्योरिटी टूल इसमें पाया जाता है। ठीक है, जो बाकियों में नहीं पाया जाता, प्रीवियस वर्जन्स में नहीं पाया जाता एडवांस सिक्योरिटी टूल्स। Windows 7 desktop. When the computer starts, the first screen we see on monitor is called desktop or start screen. Each tile on start screen is converted to a person, applications, website, folder, playlist or anything important. The main component of Windows 7 desktop are desktop background, icons, taskbar, gadgets. बच्चों, जब आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हो तो सबसे पहले आपके मॉनिटर पे स्क्रीन आती है, उसे हम क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं। तो डेस्कटॉप जो है वो विंडोज 7 में भी क्या हुआ है, अपग्रेड हुआ है। ठीक है, जैसे आप अपना विंडोज 7 ऑन करते हो तो आपका स्क्रीन जो है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, पर्सन्स में, एप्लीकेशंस में, वेबसाइट, फोल्डर, प्लेलिस्ट एक्सेट्रा में। ठीक है, और बाकी के इसमें जो डेस्कटॉप में वो कंपोनेंट जो हमें देखने को मिलते हैं वो हैं डेस्कटॉप बैकग्राउंड, आइकन्स, टास्कबार और गैजेट। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले आप ये देख लो, ये विंडोज 7 का डेस्कटॉप आपके सामने दिया गया है। जब हम ओपन करते हैं अपने कंप्यूटर को तो इस तरह से ये डिस्प्ले होता है। अब हम बात करते हैं डेस्कटॉप बैकग्राउंड की। द बैकग्राउंड पिक्चर विच
covers the whole screen of desktop is called the desktop background. It can be changed very easily by changing the settings. ठीक है, डेस्कटॉप बैकग्राउंड जो होता है वो आपका क्या होता है, आपके आइकन के पीछे एक पिक्चर होती है, लार्ज पिक्चर होती है जो आपका पूरा स्क्रीन जो करती है, कवर करती है, उसे हम डेस्कटॉप बैकग्राउंड करते हैं और इसे हम इजीली चेंज भी कर सकते हैं. मतलब अगर आप अपनी पिक्चर लगाना चाहते हो, कोई दूसरी पिक्चर लगाना चाहते हो, तो आप सेटिंग्स में जाके इसको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो. Icons are the small graphic on the desktop that represent program, files और folder. ठीक है, आप डेस्कटॉप के ऊपर जो वॉलपेपर लगा होता है उसके ऊपर आपके आइकन्स ब्लिंक हो रहे होते हैं, शो हो रहे होते हैं. ठीक है, वो क्या दर्शाते हैं, आपके जितने भी प्रोग्राम हैं, आपके फाइल्स है, फोल्डर, उनको वो दर्शाते हैं. टास्क बार, द लॉन्ग बार across the bottom of desktop is called the taskbar. It contains start button, quick launch bar, system tray and show desktop buttons. अब आप अपने नीचे की तरफ देखोगे, डेस्कटॉप पे नीचे की तरफ देखोगे तो आपको एक टास्क बार नजर आएगी. ठीक है, इसमें आप कॉर्नर में देखोगे तो स्टार्ट बटन होता है और इस तरफ देखोगे तो आप डेट और टाइम मेंशन होते हैं. बीच में आपके टास्क बार होते हैं जिसमें आपके जो करंट आपके प्रोग्राम चल रहे होते हैं वो वहाँ पे विजिबल होते हैं. इस तरह से आपकी टास्क बार होती है. ठीक है, जिसमें कॉर्नर में, लेफ्ट कॉर्नर में आप देखोगे आपका स्टार्ट बटन है, इस साइड राइट में आप देखोगे आपको डेट और टाइम नज़र आ रहा है और बीच में आप देखोगे तो आपके जितने भी प्रोग्राम्स हैं जिनको आप क्विकली लॉन्च कर सकते हो वो क्या कर सकते हो, इस टास्क बार के थ्रू आप उनको लॉन्च कर सकते हो. अब आते हैं गैजेट्स की तरफ. दीज आर द मिनी प्रोग्राम्स ऑन द डेस्कटॉप. फॉर एग्जाम्पल क्लॉक और कैलेंडर, अ गेम, पिक्चर, स्लाइड शो एक्सेट्रा. Generally, gadgets are displayed on the right side of the screen. बच्चों गैजेट्स जो होते हैं वो आपका मिनी प्रोग्राम होते हैं. ठीक है, जैसे आपको छोटा सा आपको कैलकुलेटर वहाँ पे दिख रहा होगा, क्लॉक दिख रही होती है. ठीक है, एक गेम आपको दिख रहा होता है, कोई भी गेम आपको प्ले करना है तो वो छोटे छोटे गैजेट्स के थ्रू आपको वहाँ पे दिख रहे होते हैं और ये गैजेट्स मोस्टली आपके स्क्रीन के राइट साइड में दिख रहे होते हैं, विजिबल हो रहे होते हैं. अकॉर्डिंग टू योर नीड यू कैन ऐड और रिमूव गैजेट्स, i.e. कस्टमाइज योर डेस्कटॉप on your desktop. Now let us learn to perform various tasks while using Windows 7. इन गैजेट्स को आप इजीली क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो या फिर ऐड भी कर सकते हो. जस्ट आपको कहाँ जाना है, अपने डेस्कटॉप की सेटिंग्स पे जाके इनको चेंज या रिमूव करना है. ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं कि कैसे हमारा Windows 7 परफॉर्म करता है वेरियस टास्क. ओपनिंग एन एप्लीकेशन यूजिंग आइकन्स. To open an application or program, we just double click on its icon. अगर हमें किसी आइकन को ओपन करना है तो हम सिंपली उसमें अपने कर्सर को, अपने पॉइंटर को ले जा करके क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो वो इजीली ओपन हो जाएगी. डेस्कटॉप आइकन आपके सामने ऐसे दिखाए गए. ओपनिंग एन एप्लीकेशन यूजिंग स्टार्ट मेन्यू. वी कैन easily open an application available in computer by using start button. Follow these steps to do this. Step 1. First click on start button. Step 2. Select all programs. Option to view a list of the programs available on your computer. It shows a list of programs. All programs button changes to back button. Step 3. Click on the application you want to open. A submenu may also appear. Step 4. Click on the desired option from submenu. तो बच्चों अगर आपको कोई एप्लीकेशन ऑन करनी है, ठीक है, तो आप सिंपली क्या करोगे, अपने स्टार्ट मेन्यू में जा करके उसको ऑन करोगे. यहाँ पे आपको स्टेप्स दिखाए गए हैं. सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे, उसके बाद आप ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करोगे तो आपको एक प्रोग्राम की लिस्ट शो होगी. ठीक है, वहाँ पे आपको जो प्रोग्राम आपको चाहिए वो उस प्रोग्राम पे सिंपली आप जा करके क्लिक करोगे. जो भी एप्लीकेशन आपको चाहिए आप क्या करोगे, उस पर क्लिक करोगे. एक सब मेन्यू भी वहाँ पे अपीयर हो सकता है. ठीक है, फिर आप क्या करोगे, अपने डिज़ायर ऑप्शन, जिस भी प्रोग्राम को, जिस भी एप्लीकेशन को आपने ओपन करना है उस पर सिंपली आप जा करके क्लिक करोगे और फिर आपकी जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगी, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया. द एप्लीकेशन विंडो विल अपीयर. ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे वर्ड पैड खोला, ठीक है, तो आपकी वर्ड पैड यहाँ पे इस तरह से ओपन हो जाएगी. प्रोग्राम विंडोज. द मोस्ट यूजफुल फीचर ऑफ अ graphical user interface GUI is Windows. It is a rectangular shaped area which allows us to work on the application. We can open multiple windows simultaneously. When the two windows overlap, the lower window becomes invisible.
ठीक है। प्रोग्राम विंडो वो होती है एक रेक्टेंगल से आपका सामने एक बॉक्स आ जाता है जिसमें आपको क्या करना होता है, काम करना होता है। अगर आप उस पर डबल क्लिक करते रहोगे तो आपकी बहुत सारी विंडोज़ वहाँ पे ओपन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जो पीछे वाली विंडो है वो आपके जो न्यू आपने ओपन किए विंडो उसके पीछे वो छुप जाएगी या वो मिनिमाइज होकर के इनविजिबल हो जाएगी। पार्ट्स ऑफ अ प्रोग्राम विंडो। When we open a program window in Windows 7, it contains some common parts. Let us study about these parts. जब आप एक प्रोग्राम विंडो को ओपन करते हो तो उसके कुछ पार्ट्स आपको वहाँ पे विजिबल होते हैं, आप उनको देख सकते हो। हम उन पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है टाइटल बार। The bar on the top of program window is called the title bar. It displays the name of application. It is also used to move the program window anywhere on the desktop by holding it using the mouse. टाइटल बार जो होती है सबसे ऊपर आती है, ठीक है। इसमें आपका टाइटल शो हो रहा होता है, जो भी आपने नाम उस प्रोग्राम को दिया होता है वो नाम वहाँ पे शो हो रहा होता है और आप इजीली इसको मूव कर सकते हो अपने डेस्कटॉप पे विद द हेल्प ऑफ माउस। नेक्स्ट है हमारा क्विक एक्सेस टूल बार। इट इज सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ टाइटल बार। इट कंटेन्स सम कॉमनली यूज्ड बटन सच एज सेव, अनडू एंड रीडू, ठीक है। टाइटल बार के लेफ्ट कॉर्नर में नीचे की तरफ क्विक एसेस टूल बार वहाँ पे आपको विजिबल होगा। इसमें आपके सेव, अनडू और रीडू जैसे बटन्स वहाँ पे विजिबल होते हैं। अब बात करते हैं प्रोग्राम बटन के बारे में। प्रोग्राम बटन, दिस बटन इज जस्ट बिलो द टाइटल बार। इट इज़ यूज टू ओपन द मेन मेन्यू ऑफ द प्रोग्राम। जो आपका प्रोग्राम बटन है वो आपके टाइटल बार के जस्ट नीचे ही होता है और ये मेन मेन्यू को ओपन करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। Ribbon. Ribbon contains all the commands and styles and resources needed to work on program. These are arranged on ribbon in task-oriented tab. ठीक है। रिबन में क्या होते हैं, आपके सारी जितनी भी कमांड्स होती हैं, स्टाइल्स होती हैं, रिसोर्सेज होते हैं जो आपको आपके प्रोग्राम में काम करने के लिए चाहिए होती है, वहाँ पे वो दिख रहे होते हैं। कहाँ पे? रिबन्स में। टैब्स. Tabs are present on the ribbon. These offers shortcut buttons for the specific task like formatting the desk. Command button in each tab carry out a command or display a menu of commands. बच्चों रिबन में ही आपका टैब्स एक टूल बार होता है, वो भी अवेलेबल होता है, ठीक है। इसमें आपके छोटे छोटे जो शॉर्टकट्स होते हैं, शॉर्टकट बटन्स वो दर्शाए जाते हैं जिसमें आप अपने टेक्स्ट को क्या करते हो, फॉर्मेट करते हो, ठीक है। ये कमांड बटन जो है वो आपके टैब में कैरी करते हैं और ये क्या करते हैं, आपके कमांड और डिस्प्ले को शो करते हैं। कंट्रोल बटन्स. टू द एक्सट्रीम राइट corners of title bar there are 3 small boxes. These 3 boxes are minimize button, maximize button, close button. ठीक है, अब हम बात करेंगे कंट्रोल बटन की। अगर आप अपने टैब पे देखोगे ऊपर की तरफ को राइट कॉर्नर पे आपको ये 3 बटन जो यहाँ पे दिख रहे हैं वो शो होंगे। इसमें सबसे पहला जो होता है उसका मतलब होता है मिनिमाइज बटन, वो मिनिमाइज बटन कहलाता है। उससे आप क्या करते हो, अपने जो आपका विंडो ओपन हुआ है, विंडो प्रोग्राम ओपन हुआ है, उसको आप मिनिमाइज कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड है आपका मिडिल में मैक्सिमाइज बटन। अब आपने जो मिनिमाइज किया है उसको दोबारा से मैक्सिमाइज कर सकते हो, या फिर अगर आपका वो छोटे से फॉर्म में दिखाया गया है तो आप उसको मैक्सिमाइज कर सकते हो, पूरा स्क्रीन को उसको कवर करवा सकते हो। लास्ट है आपका क्लोज बटन। अगर आपको वो प्रोग्राम आपने मान लो काम कर लिया, सेव कर लिया और आपको उसको क्लोज करना है तो आप क्लोज बटन को प्रेस करके उसे क्लोज कर सकते हो। स्टेटस बार, इट डिस्प्लेज द इंफॉर्मेशन सच एज पेज नंबर, नंबर ऑफ वर्ड्स, डिफरेंट व्यूज़ एंड अदर इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम। बच्चों स्टेटस बार में अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम आपके इंफॉर्मेशंस को दिखाया जाता है, जैसे कि पेज नंबर दिखाया जाता है, नंबर ऑफ वर्ड, डिफरेंट व्यूज़ उसमें दिखाए जाते हैं और दूसरी इन्फॉर्मेशन को दिखाया जाता है। कहाँ पे? स्टेटस बार पे। स्क्रोल बार्स, द पार्ट ऑफ द पेज विच इज़ नॉट विजिबल और डज नॉट फिट ऑन द करंट स्क्रीन कैन बी सीन यूजिंग दीज स्क्रोल बार्स बाय मूविंग देम अप, डाउन, लेफ्ट और राइट। बच्चों स्क्रॉल बार आप अपने माउस से स्क्रॉल करते हो, ठीक है। कोई भी आपको स्लाइड मान लो कोई भी पेज नहीं दिख रहा आपको अपने फ्रंट में, आपको अपनी आंखों के सामने मॉनिटर में, तो आप क्या करते हो, उसको स्क्रॉल करते हो, ठीक है। मान लो एक फाइल में आपके 4 पेजेस हैं तो आप क्या करते हो, स्क्रॉल करके आपको फर्स्ट से सेकंड में जाना है तो आप सेकंड में जाओगे, थर्ड पे जाओगे, फोर्थ पे जाओगे, ठीक है। फिर आपको फोर्थ से ऊपर जाना है वापस फर्स्ट पे, तो आप उसको स्क्रॉल करके ऊपर नीचे करते रहोगे। तो ये किसके थ्रू होता है? स्क्रॉल बार के थ्रू होता है। नाउ मिनिमाइजिंग अ विंडो, फॉलो दीज स्टेप्स टू मिनिमाइज अ विंडो। अगर आपको अपनी विंडो को मिनिमाइज करना है तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स आपको दिए गए हैं जो हमें फॉलो करना है। स्टेप 1, क्लिक ऑन मिनिमाइज बटन इन द विंडो।
the window reduced in an icon on the taskbar. Step 2. To redisplay the window, click on the icon of the window on the taskbar. ठीक है, इसमें स्टेप 1 है आपका, अगर आपको अपना जो विंडो है उसको मिनिमाइज़ करना है तो आप सिंपली क्या करोगे, मिनिमाइज़ में क्लिक करोगे तो आपका जो विंडो है वो आपके टास्क बार में मिनिमाइज़ होकर चला जाएगा, छोटा होकर के चला जाएगा, उसका साइज़ बिल्कुल छोटा हो जाएगा और वो आपके टास्क बार में डिस्प्ले हो रहा होगा। ठीक है, फिर से आपको उसको रीडिस्प्ले करना है तो आप फिर से उसी विंडो के आइकन पे जाके क्लिक करोगे तो आपका जो विंडो था, जो प्रोग्राम था, जो पहले आपने मिनिमाइज़ किया था वो दोबारा से क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा आपके सामने, जिस तरह से यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ठीक है, कॉम्प्यूफैक्ट, बिल गेट्स इज़ द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। ठीक है, अगर आपको बच्चों नहीं पता तो आपको यहाँ पे बता दूँ कि बिल गेट्स को माना जाता है फाउंडर किसका, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का। अब हम बात करेंगे मैक्सिमाइजिंग अ विंडो। फॉलो दीज स्टेप्स टू मैक्सिमाइज अ विंडो। ठीक है, पहले हमने जाना कि मिनिमाइज कैसे करते हैं, अब हम जानेंगे मैक्सिमाइज करना। उसके कुछ स्टेप्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं। स्टेप 1, क्लिक ऑन मैक्सिमाइज बटन इन द विंडो, देन विंडो फिल्स योर स्क्रीन। स्टेप 2, यू कैन क्लिक ऑन रिस्टोर डाउन बटन टू रिटर्न द विंडो टू इट्स प्रीवियस साइज। ठीक है, मैक्सिमाइज़ करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, आपका जो विंडो है जो ओपन हो रखा है उसके मैक्सिमाइज़, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, मैक्सिमाइज़ बटन पे आप क्लिक करोगे तो आपका जो विंडो है वो पूरी स्क्रीन को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। ठीक है, फिर से आप उसको अगर उसकी नॉर्मल जो भी उसकी पोजीशन थी या नॉर्मल उसका साइज़ था उस पर लाना चाहते हो तो फिर से आप क्या करोगे, रिस्टोर डाउन बटन पर क्लिक करोगे तो आपका जो विंडो साइज़ था, जो विंडो पेज था वो आपके प्रीवियस साइज़ पे वो दोबारा से रिटर्न हो जाएगा, दोबारा से उसी पे आ जाएगा जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है। अब हम बात करेंगे रिसाइजिंग अ विंडो। यू कैन रिसाइज अ विंडो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। फॉलो दीज स्टेप्स टू रिसाइज अ विंडो। ठीक है, आपको विंडो को रिसाइज करना है तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स आपको दिए गए हैं, उनको हम फॉलो कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। स्टेप 1, टेक माउस पॉइंटर ओवर द बॉर्डर ऑफ विंडो यू वांट टू रिसाइज, इट चेंजेस टू दीज एरोज। नाउ स्टेप 2, ड्रैग द माउस पॉइंटर until the window displays the size you want. The border of window moves along the mouse pointer. Step 3, now release the mouse button. The windows gets resized according to your need. ठीक है बच्चों, रिसाइज करने के लिए सबसे पहला स्टेप है आपको अपना जो माउस का पॉइंटर है वो उसके बॉर्डर पे लेके जाना है, जो आपका विंडो है उसके बॉर्डर पे, ठीक बॉर्डर पे जाकर आप वहाँ पे देखोगे ये एरोज आपको ब्लिंक हो रहे होंगे, शो हो रहे होंगे। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, इन एरोज पे जैसे कि आपको साइज़ आपका चाहिए उस विंडो का, उस हिसाब से आप उसको चेंज करोगे। फिर आप अपने माउस पॉइंटर को ड्रैग करोगे, चाहे आपको ऊपर की तरफ उसे बड़ा करना है, चाहे आपको साइड की तरफ साइड से उसको बड़ा करना है, चाहे उसको नीचे की तरफ से बड़ा करना है, तो उसी हिसाब से आप अपने माउस को ड्रैग करके उसको क्या करोगे, साइज़ को चेंज करोगे। ठीक है, जैसे ही आपका साइज़ जो है वो चेंज हो जाएगा आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मतलब आपने उसको मान लो छोटा करना था वो छोटा हो गया, आपने या तो उसको बड़ा करना था वो बड़ा हो गया, फिर आप अपने माउस को वहीं पे क्या कर दोगे, रिलीज़ कर दोगे, तो आपका वहाँ पे डिज़ायर्ड जो भी विंडो है वो वहाँ पे शो होगा। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे आपको करके दिखाया गया है। स्विचिंग बिटवीन विंडोज़, वाइल वर्किंग विद मोर देन वन ओपन विंडो वी कैन स्विच बिटवीन देम ईजीली। द प्रोग्राम विंडो ऑन विच वी आर वर्किंग इज कॉल्ड एक्टिव विंडो. It appears in front of all other windows and displays a dark title bar. बच्चों, हम जब एक से ज़्यादा विंडोज़ में काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम उनके बीच में हमें स्विच भी करना पड़ता है। मान लो हमें एक बार से दूसरे बार पे जाना है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें उनके बीच में स्विच करना पड़ता है। और जो बार पे या जो भी हम विंडो पे काम कर रहे होते हैं वो हमारी एक्टिव विंडो कहलाती है और वो डार्क कलर में हमारी स्क्रीन पे विजिबल होती है। जस्ट क्लिक ऑन द आइकन ऑन द टास्क बार to display the window you want to work with. It will bring the desired window in front of all other windows. It will display the content of the window clearly. मान लो आपका जो एक्टिव बार है, ठीक है, आपने उसमें काम कर लिया या आपको मान लो उसमें से कुछ कॉपी करके दूसरी विंडो में ट्रांसफ़र करना है या पेस्ट करना है, तो आप सिंपली क्या करोगे, आपने उस पर कॉपी कर लिया, फिर आप पीछे वाली विंडो पे क्लिक करोगे, जो आपके पीछे चल रहा है काम उस पर क्लिक करोगे, फिर वो क्या आ जाएगी, आपके फ्रंट में आ जाएगी
और फिर आप उसमें ईजिली क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ठीक है, क्लोजिंग अ विंडो। While working in Windows, you can easily close a window to remove it from desktop. Follow these steps to close a window. बच्चों, अब आपने अपनी विंडो पे काम कर लिया, ठीक है, अब आपको उसको क्लोज करना है, अपनी फाइल को आपने सेव कर लिया, तो आप कैसे उसको क्या करोगे, क्लोज करोगे, ये यहाँ पे स्टेप्स के थ्रू बताया गया है। स्टेप 1, क्लिक ऑन द बटन एट द स्क्रीन टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द विंडो और क्लिक ऑन द फाइल एग्जिट। ठीक है, यहाँ पे आपको बताया गया है कि यहाँ पे आप क्या करोगे, अगर आपको अपनी फाइल को, अपनी विंडो को क्लोज करना है तो सिंपली एक क्रॉस बटन आपके टास्क बार में नज़र आ रहा होता है कॉर्नर में, आप जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, आप उसको क्या करोगे, सिंपली उसमें क्लिक करोगे। ठीक है, और वो आपकी जो फाइल है, आपकी जो विंडो है वो क्लोज हो जाएगी। या फिर आप अपनी फाइल में जा करके क्या करोगे, एग्जिट पे क्लिक करोगे और आपकी फाइल या आपकी विंडो जो है वो क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है। CompuFact: MS-DOS was the first operating system developed by Microsoft. बच्चों, माइक्रोसॉफ्ट ने जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था उसे MS-DOS कहते हैं। रीटेक: Windows 7 is the latest version of MS Windows. बच्चों, Windows 7 जो है वो MS विंडो का लेटेस्ट वर्जन माना जाता है। It has a new start screen, colorful and attractive GUI. इसकी जो स्टार्ट स्क्रीन है वो न्यू है, जिसमें कलरफुल अट्रैक्टिव GUIs हैं। इट हैज़ फास्टर स्पीड देन द प्रीवियस वर्जन्स ऑफ विंडोज़। बच्चों, विंडोज़ के जो प्रीवियस वर्जन है उसके कंपैरेटिवली विंडोज़ 7 की जो है फास्टर स्पीड मानी जाती है। इट हैज़ एडवांस सिक्योरिटी टूल विद अ न्यू गैजेट गैलरी। इसमें एडवांस सिक्योरिटी टूल है, जिसके साथ साथ न्यू गैजेट गैलरी भी हमें देखने को मिलती है। तो बच्चों, आई होप आपको विंडोज 7 का ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसकी दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है।